आज हमारे अनुसार माने तो 46वां दिन किसान आंदोलन का। 9 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, बहुत सारे लोग 8 दौर की वार्ता बता रहे हैं। हम स्पष्ट कर दें, जो 8 दौर गिनाकर बहकाने का प्रयास किया जा रहा है और मुद्दों की तरह 14 अक्टूबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, 30 दिसंबर, 4 जनवरी, 8 जनवरी, 9 दौर हो चुके हैं और 10वां दौर एक सप्ताह बाद 15 तारीख को। लेकिन ये सारे के सारे दौर तो कहीं ना कहीं असफल रहे। अब यहाँ पर जहाँ हमने आपको दिखाया किसान लोग किस प्रकार बारिश के अंदर, ये जो फुटपाथ होता है बीच में, इसमें बैठे हुए, ठिठुरती ठंड में बैठे हुए, पड़ते हुए कोहरे के अंदर बैठे हुए। हमने देखा वहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर हिसार और उसके आसपास हरियाणा और मानसा पंजाब के किसान किस प्रकार रह रहे हैं। जो फुटपाथ होता है दोनों साइड की सड़कों के बीच का, जो सरकार ने जालियां लगाई होती थी, उन जालियों को, उनको घर बनाकर रह रहे हैं। हमने कल दिखाया था ट्रैक्टर ट्रॉलियों को में रह रहे थे, और अभी यहां पर भी यही हाल है। ट्रैक्टर की जो ट्रॉलियां होती हैं उनमें रह रहे हैं, ट्रकों में रह रहे हैं। तो शौच आदि की दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं साहब, कुछ तो सुनिए। इनकी क्या कसूर किया है, ये इसी ही देश के नागरिक हैं। सुनिए बिल्कुल अनएडिटेड वर्जन। देखिए, मैं कोई जज नहीं हूँ, चैनल का भी जज नहीं होता है। आप कुछ दिखाने लगे, जज बनने लगे, वो अलग विषय। हमारा काम आपको प्लेटफॉर्म देना है, आपकी जो बात है वो वहाँ तक पहुँचानी। उन्होंने जो कहा वो शब्द आपके साथ रख देने, निर्णय वो आप और उन दोनों के बीच के अंदर। ठीक है सर, तो आप मुझे यही बताएं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर दूर कच्छ में जाके किसानों से मिल लेते हैं। अमित शाह जी पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। आप लोगों के पास 15, 20, 25 किलोमीटर दूरी पर क्यों नहीं आते हैं वो, या उनका प्रतिनिधि, चलो वो ना है, उनका प्रतिनिधि, कोई भी सरकारी प्रतिनिधि? वो इसलिए नहीं आते जी, किसानों से उन्होंने बहुत भारी एलर्जी इसलिए हो गई है कि जो बाढ़े के किसान लिए गए हैं, नहीं बाढ़े के किसान वो कहे गए हैं, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। और सारी बीजेपी पर बाढ़े के किसान कौन से हैं साहब, मुझे पहले ये बाढ़े किसान वो है जी जो कुर्सियों में बिठा के उनके साथ मीटिंग की जाती है, जो उनको समर्थन दे रहे हैं, बीच बीच में से अचानक पैदा कर दिए गए, अचानक पैदा कर दिए। और जिनको झूठे किसान और यूनियनों का दर्जा दिया गया है, वो बाढ़े के किसान हैं। असली किसान तो यहाँ बैठे हैं, आपके सामने बॉर्डरों में बैठे हैं। तो बाकी जाना इनकी तो राजनीतिक है जी। बंगाल में आप पूछ रहे हो, वहाँ इलेक्शन है, वहाँ भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का इरादा है कि लगभग 70 लाख लोगों के पास पहुँचेंगे वो लोग, और एक एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं। कहा गया है उसके अंदर कि भाई द्वापर के अंदर कि कृष्ण जी के यहाँ जब सुदामा गए वो एक मुट्ठी चावल लेकर गए थे, शायद उसी चीज़ से प्रेरित होकर वो गए हैं। लेकिन अब बहुत सारे किसानों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि उस समय कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल के बदले पूरा 1 लोक दे दिया था। किसान कह रहे हैं कि आप हमें कानून दे दो, हमसे 1 मुट्ठी की जगह 1 क्विंटल चावल ले लो। आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? ये तो दंगा प्रसाद करवाओ जी, इनका चावल का तो एक बहाना, ऊपर से दिखाओ कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जब भी समय गए बंगाल में गए, जो सच्चाई वाला आदमी उसके सामने आने की हिम्मत को नहीं, सच्चाई वाला का है वो तो वहाँ बोले वाले लोगों को जाकर बुका देते हैं। हरियाणा पंजाब का लोग तो जागरूक है, किसान है, जागरूक है किसान में, इसमें ये बुकाए लगने वाले नहीं, इनके सामने आने की उनकी हिम्मत भी नहीं है। वो तो बोले वाले लोग तोमर ने बुला ली थे एक बार, जो 2-4 मध्य प्रदेश के और भी जहाँ के 2-4 किसान बुलाए थे, कहे हमारे साथ किसान है। असली किसान तो रोड के ऊपर बैठा जितना भी आ रहा है, जो जितनी स्टेटों का है। और बंगाल में जाके बोले वाले लोग उनका दंगा प्रसाद करवा देते हैं। आपको क्या लगता है 15 तारीख जो अब अगली तारीख पड़ी, आपको लगता है उसमें कोई हल निकलेगा? आपका मन क्या कहता है? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ, 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ।
नहीं, मुझे ये बताइए 15 तारीख आपको क्या लगता है, 15 तारीख को क्या कोई परिणाम निकलेगा? 15 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ। जैसे पहले 9 मीटिंग होंगी वैसे ये मीटिंग 9 बेसिटा निकलेगी। आज तो ये महाराज जी मान जावे किसान की, तो आज तो ये पे मान जावे। ये चाहे 4 साल बिठा लो किसानों को, किसान नहीं उठेंगे, इतने 3 कानून रद्द नहीं होंगे। आपको क्या लग रहा है? हम तो ऐसे हैं, हम तो उधर भी मर रहे हैं, इधर भी मरने के लिए आए हैं, आगे उनकी मर्जी है, ठीक है नहीं? मतलब कुल मिलाकर कोई संशोधन नहीं, एक सूत्री मांग आप लोगों की। हम ये काले कानून रद्द कराने के लिए इधर बैठे हैं, रद्द करा कर ही उठे यहाँ से उठेंगे, ऐसे हम जाने वाले नहीं है। ये आप फायदा है, हम तो नुकसान है, हम नुकसान वाली चीज हमारे को क्यों नहीं देते? हम तो नुकसान वाली चीज लेना चाह, हमारे को वापस दे दो, हमारे तो नुकसान वाली चीज भी लेना चाह। हाँ जी, सरकार अगर तीनों काले कानून है हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहती है? हमारी तो नेताओं की भी और छोटे से लेके बड़े तक इंसान की भी, बच्चे की भी, औरत की भी, हमारी बीबियाँ की भी, बहनों की भी, माताओं बहनों की भी, सबकी यही आवाज़ है कि 3 कानून, ये काले कानून रद्द करो, नहीं हम वापस नहीं जाएंगे। आपको लगता है क्यों नहीं सरकार मान रही? चलिए मैं आप ही की बात पढ़ी करता हूँ। हालांकि देखिए, एक पहले नमस्कार इंडिया पहले भी कह चुका है, जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई कानून रद्द नहीं हो सकते, हमने पहले भी बताया कि इसी ही सरकार ने पिछले 6 सालों के अंदर जो अब से पहले 65 वर्षों के अंदर कानून बने उसमें से 42 या 43 कानून रद्द किए हैं। और अब से 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी 45 कानूनों को, पुराने कानूनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। तो जब वो रद्द हो सकते हैं, सरकार ने ये भी कहा कि हमने पराली वाले कानून पर सहमति बना ली उस दिन की बातचीत के अंदर, और बिजली वाले के ऊपर भी ठीक है। तो जब वो 2 बातों पर, अगर वो 2 कानूनों को रद्द करने पर तैयार है सरकार, तो फिर इन 2 कानूनों को रद्द करने में क्या दिक्कत है? ये अंबानी और अडानी के चेते हैं जी, दोनों चेते हैं, अंबानी और अडानी के। किसानों से इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं मानना चाहता एक बात रोक रहा हूँ आपको। अडानी इस चीज़ को बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्लियर कर चुके हैं। वो कहते हैं भाई हमारा इन कानूनों से, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं है। अंबानी ने भी स्पष्ट कह दिया है, और उन्होंने तो कहा भाई किसानों की मांग मानी जानी चाहिए। उन दोनों ने तो अपने आप को अलग कर लिया। क्यों? अंबानी अडानी के जी बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर गोदाम बनने, एडवांस गोदाम बन चुके हैं। कह रहे हैं हम तो FCI को किराए पर देते हैं। नहीं जी, ये बिल्कुल झूठ है सरकार की, उनके गोदाम बन रहे हैं अंबानी अडानी के। तो ये आप ये बताओ, जो कानून बना सकता है वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता। ये किसान को मारना चाहते हैं, ये सरकार बेईमाना की सरकार है। आखिरी प्रश्न मेरा आप सबसे, आप लोग आगामी 26 जनवरी को किस प्रकार देख रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ फैसला करूगी, किस दौर जाना है, की करना है। लग क्या रहा है, कैसी 26 जनवरी मन सकती है आपकी? वो तो 26 जनवरी ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 26 जनवरी हम मनाएंगे किसान जी, और किसान झंडा लहराएंगे। जो हमारे नेता के आदेश से नहीं, इंडिया गेट पर किसान झंडा लहराएंगे 26 जनवरी को। उनकी परेड और ट्रैक्टरों की परेड हम कराएंगे, सारी कलाकारी दिखावांगे मोदी को, और झंडा भी लहरावांगे। झंडा नहीं लहराने देंगे मोदी को, किसान लहराएगा, चाहे वहाँ खून की नदी बह जाओ, किसान झंडा लहराएगा। तो करो या मरो, जैसे हम यहाँ पर आ चुके हैं वैसे ही आगे जाना चाहेंगे। देखिए, कुल मिलाकर बात वही, किसान अपनी बात के ऊपर, अब जब किसान करो या मरो जैसी नीति के ऊपर आ जाता है, और यही शायद इस प्रकार की ही कुछ बात परसों के कार्यक्रम में या वार्ता के दौरान रही। तो अब सोचिए कि किसान किस हद तक आहत है। अपना घर परिवार छोड़कर वो किसान जो पूरी रात सर्दियों में पानी में खेतों में खड़ा होता है, ना जाने किस क्षण उसको कोई सांप या कीड़ा काट ले, उस किसान की भी अगर सरकार नहीं सुन रही है। जिन्हें आप पिज़्ज़ा वाला बताते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर जो भी चीज़ें लगती हैं वो भी तो इसी खेती से उगती हैं, और तो और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रयोग होती हैं जो इसी खेती से जाती हैं। ये बोलते हैं ना भी ये नकली किसान है, ये ऐसे है वैसे आके बैठ गए। यहाँ पे जितने किसान बैठे हुए हैं सभी किसान, हम अपने को किसान कहते हैं। एक किसान को पूछ लो भी खेती में क्या होता है, कितना गेहूं डलता है, कितनी सरसों डलती है, कितना जोना कैसे लगता है, सब एक किसान को पूछ लो, बता के जो अगली किसान होगा वो कोई बात नहीं बता पाएगा ये क्या
किस खेत कितने एकड़ में ज़मीन में क्या डाला जाता है, कितनी फसल बोई जाती है, किसी को कोई मालूम नहीं होगा जो नकली किसान होगा। असली किसान होगा किसी को मर्जी पूछ लो यहाँ से। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न एक और रह गया। कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि भाई किसान आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण, और शांतिपूर्ण आप लोगों का आंदोलन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए, मैं एक बड़ा कल्पनात्मक सा प्रश्न कर रहा हूँ, कल्पना वाला हाइपोथेटिकल, कि मान लीजिए किसी केस के अंदर किसानों के लिए या वो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई आप आंदोलन वापस लें या ये इस सड़क को खाली कर दें कल वाले केस के अंदर ही, तब हम ना तो सड़क खाली करेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की, और ये हम खाली नहीं करांगे। इतने तीनों कानून काले रद्द नहीं होंगे। और जो किसान कह रहे हो आप, ये हमारा 10-12 साल का बच्चा है, 14 साल का, इससे ये पूछ लो भी किले के अंदर कणक कितनी पड़ती है, चना कितना पड़ता है, बीज। असली किसान तो ये बैठे हैं जी, किसी को मर्जी जो असली किसान ये है। और आपको कोर्ट का फैसला, कोर्ट तो इनकी है, हम कोर्ट तक नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ बैठे तीनों कानून रद्द करवाएंगे। हमारी कमेटी नेताओं की बताओ है, हम तो सड़क तो इन्होंने रोक रखी है, बैरिकेडिंग इन्होंने लगा रखे, खड्डे इन्हें खोद रखे हैं, कैंट्री ने खड़े कर रखे हैं, क्रेन इन्हें खड़ी कर रखे हैं। सड़क किसान को ही रोक रखे, सड़क तो ये रोक रहे हैं, किसान को ही रोक रहे हैं। और न्यायपालिका विश्वास हो तो पब्लिक की सुनेंगे, मैं इनके बकाये में नहीं आऊंगा, तो जो सही होगा सही है फैसला सुनाऊंगे कोर्ट। तो कोर्ट पे भरोसा भी है पब्लिक ने। सड़क तो गवर्नमेंट ही पहुंचा रही है ना, किसान तो नहीं पहुंचा रहे ना। किसान ने कोई भी एक भी चीज, किसी सरकारी बिल्डिंग, किसी सड़क पर कोई भी खड्डा या कुछ भी खोदा गया हो, सरकार ने कुछ नहीं किया। किसान ने, सरकार ने ही खड्डे खोद कर, ये देखो आप जाके देखो, सभी सड़कें पट रखी हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े के पत्थर फेंक रखे हैं। नेशनल सड़क है, किसी को आप ये नहीं आप पाट दो, ऐसे पाट के फेंक दोगे। इनके ऊपर केस होना चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए। ये सरकार के, ये हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उन पर केस होना चाहिए। ये हम, और जितनी मौतें होगी है उनके जितनी मौतें होगी ओदा भी सरकार ते केस रजिस्टर होना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर बात वही जो नमस्कार इंडिया पहले से चर्चा करता रहा है कि अब से पहले जो होता था वो ये होता था कि सरकारी एजेंसीज आंदोलनकारियों के ऊपर केस दर्ज किया करते थे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। शायद ये पहला मौका है जो ये किसान भी मांग कर रहे हैं कि इस बार सरकारी संपत्ति को नुकसान सरकारी एजेंसीज ने पहुंचाया है, तो उनके विरुद्ध केस कौन दर्ज करेगा। बात वही, किसान अपनी एक बात पर अडिग है, जो मांग पहले दिन थी वही आज है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए था ना। ये कोई आज का एमएलए रामावतार राजेश खन्ना वाली पिक्चर नहीं है कि जिसके अंदर आप पहले 10 रुपये बढ़ा दीजिए, बाद में 3 या 4 रुपये घटा दीजिए। सरकार को इन किसानों से कंसल्ट कर ही शायद कानून बनाना चाहिए था। और यदि सरकार इन किसानों की बात को मान लेती है तो उसके अंदर किसी प्रकार का झुकना नहीं होता। सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सरकार को माता पिता की भूमिका में आते हुए ये जो प्रजा है ये उनके बच्चे समान है, इनकी बात सुननी चाहिए। अब देखते हैं 15 तारीख की वार्ता में क्या होगा। यद्यपि किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि लोहड़ी वाले दिन 13 जनवरी को वो इस किसान कानून की, इस नए कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगी। इसी उम्मीद के साथ कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण चले और एक अंजाम तक पहुंचे। मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा आलम के साथ। धन्यवाद। क्या कहते हैं किसान, और हम फिर एक चीज स्पष्ट कर दें कि नमस्कार इंडिया या मैं या मेरा कोई और साथी, हम कोई जज नहीं है, हम और चैनल की तरह जज बनकर नहीं दिखाते। हमारा तो काम ये है कि किसानों की जो भावनाएं हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करना, उनकी बात किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से कम या ज्यादा सरकार तक पहुंचे, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे, और सरकार का क्या वर्जन है वो किसानों तक पहुंचे। विचार दोनों के अपने अपने हैं। हम 20 दिन से सेवा दे रहे हैं इस लंगर से, और कब तक देते रहेंगे? हम जब तक ये किसानी का जो मुद्दे है, ये मुद्दे काले कानून, 3 काले कानून मोदी सरकार ने जो हमारे पर थोपे है, जो ये रद्द नहीं करते तब तक लंगर भी चलता रहेगा, तो हम ये जीत हासिल करके ही रहेंगे। और अगर सरकार कहे कि भाई पुराने कानून वापस नहीं करते हैं लेकिन एमएसपी का जो है उस पर अध्यादेश ला देते हैं, फिर
एमएसपी पर नहीं हम विश्वास करेंगे सरकार पर। एमएसपी कभी भी तोड़ सकते हैं। सरकार बार बार आपको लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन आप लोग मान क्यों नहीं रहे? सरकार के आश्वासन का, लिखित आश्वासन पर कहीं तो विश्वास करना चाहिए। नहीं, सरकार पर हमने कोई भरोसा नहीं रह गया। आपको ऐसा क्या लगता है, सरकार क्यों आपकी बात नहीं मान रही है? आप हट पर अड़े हुए हैं, सरकार हट पर अड़ी हुई है? जो बड़े घराने हैं ना, उनकी मान रही है, उनका दबाव है। मतलब सरकार राज धर्म की जगह राज हट पर है। हाँ, वो तो कह रहे हैं किसान हट पकड़ रहे हैं। नहीं पकड़ रहे। वो कह रहे हैं हम 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप 2 कदम तो आगे बढ़े। नहीं बढ़ रहे। आप क्या उम्मीद करते हैं अगली जो तारीख है 15 जनवरी, वो क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है सरकार पर। ये संघर्ष और तीखा करना पड़ेगा। इस अविश्वास का कारण क्या है? आपने कहा कि अभी कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा क्यों? उम्मीद, जब इतनी मीटिंगें हो गई, सरकार किसानों को मीटिंगों पर बुला लेती है, तो सरकार बस तानाशाही वाला रवैया अपना रही है। अच्छा, आप कैसी 26 जनवरी देखते हैं? कैसी जब 26 जनवरी होगी इस बार? हम तो 26 जनवरी यही सरकार से बेनती करते हैं कि ये काले कानून वापस करें और सभी किसान अपना अपने घर में जाए, आपके बच्चों के साथ रहे। इतनी ठंड में जो किसान हैं, बुजुर्ग हैं, मातावां हैं, बच्चे हैं, वो अपने घर को जाए तो खुशी खुशी देश का जो सारे लोगों का ध्यान। आज करनाल के अंदर भी संघर्ष हुआ जब मनोहर लाल खट्टर कुछ किसानों से बात करने जा रहे थे, आप लोगों ने बात नहीं करने दी। क्यों? वो भी तो किसान हैं जिनसे आप लोग बात नहीं करने दे रहे। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जालन सरकार झूठ बोलती है, गूंगी बैरी होगी सरकार। नहीं तो कहाँ है वो? बाकी लोग तो आप और दूसरे लोग इधर ही है। पंजाब तो वेला है, सभी लोग इधर है। दिल्ली हरियाणा में है, हरियाणा भी इधर है, राजस्थान, महाराष्ट्र, सभी स्टेट इधर है। सरकार का नेशनल मीडिया कुछ दिखा ही नहीं रहा है। कुछ नहीं दिखा रहा, सब मीडिया बिका हुआ है। को झूठ बोल रहा है। हाँ। वो बोल रहा है कि किसान है ही नहीं है। कहाँ किसान है? इतने के बैठे हैं, ये इतने दिस रहे हैं। जो सोशल मीडिया दूसरे दिखा रहे हैं, ये देखो कितनी गिनती में, लाखों की गिनती में किसान आ गए हैं। तो नेशनल का अंत क्या होगा? अंत यही होगा भी जे कानून वापस कर लेंगे तो सही है, नहीं तो अंत तो इसका माड़ा ही निकलेगा। सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, आपको लगता है आगे आगे जैसे आज हरियाणा करनाल के अंदर संघर्ष हुआ, आगे संघर्ष देख रहे हैं आप? संघर्ष बहुत तीखा होगा। ये मोदी ने जो ये बहुत गलत काम किया है। ये जो कौम है, जो सिख है, सारे धर्म है, ये एकजुट हो गया है। किसान तो मर रहा है आने वाले समय में। कुल मिलाकर बात यह है कि किसान कहीं ना कहीं हताश, निराश तो है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कुंठा जागृत अवश्य हो रही है। जब सरकार बारों बार नहीं सुन रही है, 9 दौर बातचीत के पूरे हो चुके हैं, और आज करनाल में जिस प्रकार हिंसा हुई, नमस्कार इंडिया पहले भी इस विषय में शंका जाहिर कर चुका है कि सरकार कब तक इन किसानों के धैर्य की परीक्षा लेगी। किसी ना किसी तो कहते ना कि जब हद से गुजर जाती है इंसान की मजबूरी, तो अमन पसंद लोग बगावत की बात करते हैं। समय रहते यदि सरकार चेत जाए, ये आपकी प्रजा हैं, इनकी बात सुन ली जाए, और जब आप 4 कानूनों में से 2 कानून, पराली और बिजली वाले कानून को आप लोग वापस लेने के लिए तैयार हैं, तो इन बचे हुए 2 कानूनों के लिए क्यों नहीं? मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा आलम के साथ। हम और चैनल्स की तरह नहीं करते कि भाई देखिए आपके मुंह पर मुस्कुराहट नहीं थी किसानों के जब किसान यहाँ से वार्ता के लिए जा रहे थे, इसका मतलब इन्होंने तय ही कर रखा था कि हम किसी प्रकार का फैसला होने ही नहीं देंगे। जब आपने तय कर रखा है तो आप क्यों किसी फिर समय बर्बाद करते हैं? देखिए ये बस जा रही है, बस के आगे पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, कितना VIP ट्रीटमेंट दे रही है सरकार, और इससे ज्यादा क्या कर सकती है? अरे आप चैनल्स का काम यही रह गया क्या? बजाय सेतु बनने के, बजाय जोड़ने के, आप तोड़ने का प्रयास करते हैं, आप उकसाने का प्रयास करते हैं ना। ये मेरे देश का अन्नदाता है। आपको इनसे परेशानी होती है पिज्जा खाएं तो, आपको इनको परेशानी होती है बर्गर खाएं तो, आपको परेशानी होती है अगर ये बादाम खाएं तो, आपको परेशानी अगर ये जीन्स पहने तो। सबसे पहले नमस्कार। और मैं 18 तारीख से यहाँ कंटिन्यू हूँ, इस आंदोलन में भागीदार हुआ हूँ मैं 18 तारीख से, और 18 तारीख से आज तक मैं दिन और रात में यहीं इस मूवमेंट के अंदर हूँ। और जब तक ये मूवमेंट चलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, इसका पता नहीं है। जो आज राज धर्म की आप बात कर रहे हो,
और बाल धर्म की कह रहे हो आप, बाल हट, यहाँ जो है राज हट का मामला चला हुआ है। और ये जो किसान है ये बाल हट का काम नहीं कर रहा है। किसान अपना हक मांगने आया है और हक देना ना देना सरकार का काम होता है। तो सरकार को विचार करना पड़ेगा। ये भूमिपुत्र है किसान, ये डट चुका है। और ये जिस तरीके का आंदोलन है, इस तरह के आंदोलन तो वो डेली खेतों में करते हैं किसान। वो डेली दिन रात सर्द रातों में गर्मी में गर्म दिनों के अंदर लामड़ी करने का काम करते हैं, बारिश के अंदर खेतों में डटा रहने का काम करते हैं। किसान हम बहादुर होता है। किसान तो जैसे यहाँ बैठा हुआ है, इससे कठिन परिश्रम तो अपने खेत में करता है। तो किसान तो हटने वाला है नहीं। इन्होंने ही ये विचार करना पड़ेगा, राज धर्म का पालन इनको करना पड़ेगा। मैंने बाल हट शब्द का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जो प्रजा होती है वो किसी भी राजा अर्थात सरकार की, वो एक बच्चे के समान होती है। उन्होंने अगर कोई चीज़ मांगी, सरकार को राज धर्म का पालन करते हुए शायद थोड़ा सा माता पिता की तरह झुकना चाहिए। लेकिन कहा यही जा रहा है कि सरकार हट पर है, जबकि सरकार कह रही है कि आप किसान लोग हट के ऊपर हैं। रही बात पाकिस्तान वो उसकी आतंकवाद की, ये निराधार बातें हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसान डटा हुआ है। दूसरी बात आपको मैं बादाम की बता देना चाहता हूँ कि बादाम किसान के आंगन में ही पैदा होता है। तो सबसे पहला अधिकार बादाम खाने का किसान का ही है। नहीं तो सरकार को या सरकार के प्रतिनिधियों को क्यों ऐसा लगता है, उन्हें कैसा ऐसा लगता है कि इन छोटी छोटी बातों के ऊपर कहीं इनके अंदर फूट पड़ सकती है किसानों के अंदर? देखिए, किसान अपना मन बना चुका है। किसान इन बातों को सुनने का काम नहीं करता। किसान तो जो अपने जत्थेबंदी या हमारी खापे या कोई भी बैठे, युवा बच्चे काफ़ी बैठे हुए हैं यहाँ। और युवा बच्चों को भी जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, वो जिम्मेवार व्यक्ति समय समय पर उनको बताते रहते हैं कि हमारे आंदोलन को खंडित करने के लिए काफ़ी प्रयास चले हुए हैं। आप लोगों ने उन अफवाहों पर ध्यान ना देके और बिल्कुल तर्क संगत, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से आप लोगों को बैठना। और शांति एक ऐसी चीज़ होती है कि अशांति होने के बाद भी शांति को ही लाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ अशांति होने की ही व्यवस्था नहीं है। शांति से हम इस आंदोलन को लंबा चलाने का काम करेंगे। और सरकार की जो मंशा है, उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार की मंशा दूसरे प्रकार की है कि लोगों की जो देश की सिंपैथी आज किसान के साथ है, किसी भी प्रकार से किसान कोई गलती करे और वो सिंपैथी टूटने का काम हो और आप लोग इनके साथ सख्ती करें। हम अपने बच्चों को बार बार समय समय पे समझाते रहते हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार की इस तरह की अव्यवस्था फैलाने का ना दें अपने बीच में। अगर कोई भी आदमी इस तरह का अगर आता है तो उसको भी हम समझाते हैं। तो शांति से इसको लंबे टाइम अंदर। सरकार क्यों इतनी लंबी लंबी बार बार तारीख पर तारीख कर रही है, जबकि उनको मालूम है कि किसान अपनी एक मांग पर डटे हैं और सरकार अपने पक्ष से कहीं झुकना नहीं चाह रही है? क्यों अब इतनी लंबी तारीख 15 तारीख की दे दी गई? सरकार का मंशा एक ही है कि ये जो किसान जो है बार बार एक बात बोल रहा है कि 26 जनवरी को हम, अगर 26 जनवरी तक नहीं होता तो हम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अब की बार इन्होंने पहली बार लंबी तारीख दी है, नहीं तो पहले 4 दिन की तारीख भी दी है और भी छोटी तारीखें दी हैं। लेकिन सरकार थोड़ा सा अपना दबाव दिखाने के लिए, रौब दिखाने के लिए इन्होंने जो है अब की बार 1 हफ्ते की तारीख दी है। सिर्फ और सिर्फ ये किसान को जताना चाहती है कि हम लोग 26 तारीख जो गणतंत्रता दिवस है उससे भी घबराने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ यही चीज़ दिखा रहे हैं। लेकिन सरकार क्या है, जब आदमी डरता है तो डरता आदमी जयकारा बोलता है कि तेरे पड़ोस वाले आदमी को ये महसूस ना हो कि ये दबा हुआ है। सरकार अब दबी हुई है, लेकिन वो अपने आप को सर्वप्रिय दिखाने की कोशिश कर रही है और यही जो है इस सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। परसों जब जा रहे थे तो कुछ चैनल्स पर यह प्रचारित किया जा रहा था कि आपने पहले से ही मन बना रखा कि हमको सरकार की बात नहीं माननी। आपके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई मुस्कान नहीं थी। क्या वास्तव में ऐसा था? क्या पहले से ये मन बनाकर गए थे किसान प्रतिनिधि कि हमें सरकार की बात माननी ही नहीं है? देखिए, ऐसा है, आप बोलते हैं कि भाई इस कानून के अंदर फ़ायदा है, हमने मान लिया फ़ायदा है, और किसान बोल रहा है कि मेरे को ये फ़ायदा लेना नहीं है, मेरे को ये फ़ायदा लेना नहीं है, मेरे को ये कानून मेरे ऊपर आप जबरन मत थोपो। अभी ये जो किसान बैठे हुए हैं ना, ये प्योर सिर्फ और सिर्फ किसान हैं। और आज जिनसे खट्टर साहब बात करने जा रहे थे और जहां पर दूसरे किसानों ने उनका विरोध किया, आंसू गैस के गोले आदि भी छोड़े गए, क्या वो प्योर किसान नहीं थे जिनसे मनोहर लाल खट्टर जी बातचीत करने के लिए जा रहे थे आज करनाल के अंदर? नहीं, फिर बातचीत क्यों नहीं हुई? आप लोगों ने विरोध किया, वहाँ पर जाने नहीं दिया। ऐसा है ना, विरोध ने वो किसान जो वहाँ वो जिस मंच पर जाने वाले थे, उस मंच पर अगर वो बात सुनने वाले किसान अगर वहाँ पहुँच जाते तो हम मान लेते कि भाई किसानों ने इनकी बात सुनी है। वो तो विरोध तो करना ही है इनका।
अभी किसान यहाँ बैठा हुआ था, हमारे को गांव खाली थोड़ी हो गए, हमारे बंदे वहाँ भी बैठे हैं गांव में। तो इस सरकार का तो विरोध हो रहा है, तो मंच पे तो मंच को भी हटाने का काम करेगी जनता, और मंच पे तो पहुँचने नहीं दिया। अब मंच पे नहीं पहुँचे तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसान उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पहुँचने वाले थे? वो तो पहुँचे नहीं, बात ही पूरी नहीं हुई, तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि किसान सुनने आने वाले थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नमस्कार इंडिया जिस बात का शुरू से कहता आ रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है, और उस धैर्य की परीक्षा में कहीं ना कहीं किसानों को उग्र करने का एक प्रयास है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आज करनाल और जालंधर के अंदर हुआ। शायद सरकार इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से इस आंदोलन को बदनाम करने के अंदर प्रयासरत है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर कल को इस प्रकार की कोई हिंसा होती है, आमना सामना पकड़ते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन? क्या सरकारी प्रेमी मीडिया तंत्र के अनुसार ये किसान, या सरकार की मंशा जो अंग्रेजों वाली थी, फूट डालो शासन करो? फूट डालने में तो सरकार कामयाब हुई नहीं। अब एक चीज़ बताएं आप सुनील जी मुझे, कि इस प्रकार सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसान प्रतिनिधियों ने, अगेन अगर मैं सरकार की बात करूं, कि आप जो कुछ लोग जो समर्थन में, आप लोग इस जिद पर अड़े हैं, और शायद कुछ विपक्षी दलों से प्रेरित होकर कि भाई हम संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे, तो आखिर इसका अंत क्या होगा? देखिए, जो मूवमेंट जहाँ से चला था किसान यूनियनों के माध्यम से, अभी उनके प्रतिनिधि सरकार से बातचीत करते हैं, तो उसका जो सारा मूवमेंट का जो क्या मामला आगे बढ़ गया, आगे चलना है, क्या बातचीत होनी है, वो विषय तो उनका प्रवक्ता बताएगा। और हम इनके समर्थन में नहीं आए, हम तो समर्पित हैं आंदोलन में। मैं तो समर्पित होने आया हूँ। इस वर्तमान कानून को 1 साल के लिए लंबित कर दिया जाए, होल्ड पर डाल दिया जाए, तो आपको क्या लगता है उसके लिए आम जो किसान, जितना यहाँ पर इस समय किसान है, क्या वो एग्री करेगा इन चीज़ों से? कि जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी क्षमता जो है, उनको अपना जो उनके अंदर जो गट्स हैं, गुण है उनके अंदर, जो क्षमता है उनके अंदर, उसका परिचय उनको देना पड़ेगा। और वो किस सूझबूझ से इस मामले को निपटाने का काम करते हैं। किसान तो जैसे ही वो जैसा भी मामला करेंगे उसके साथ है किसान। आप क्या देख रहे हैं, कैसी 26 जनवरी आप देख रहे हैं? वह किसान तो हटने वाला है नहीं। अब दूसरी मंशा सरकार की एक ही है कि किसी प्रकार से ये लोग कुछ इस तरह का मामला बनाएं, सरकार अपनी तरफ से, कि ये हुड़दंग करने लगे किसान और आम जनता को परेशान करने लगे। वो मूवमेंट ये चला सकती है, तो उस मूवमेंट से हम लोगों को समझना पड़ेगा। और हम लोगों ने एक ही चीज़ देखनी है कि हम बिल्कुल शांति से इसको लंबे टाइम चलाएं, और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। और हमेशा कोई भी चीज़ लंबी चली है तो उसके अंदर से अच्छा कुछ ना कुछ निकल के आया है। प्रधान जी, मेरा प्रश्न वहीं खड़ा है, आप 26 जनवरी कैसी देख रहे हैं? 26 जनवरी को अगर सरकार मानने का काम नहीं करेगी और स्टेज के माध्यम से अगर दिल्ली कूच का मामला होगा, तो हम दिल्ली कूच करने के लिए सबसे आगे, सबसे बड़ा ट्रैक्टर है पूरे मूवमेंट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर को अगर हमारी कमेटी और हमारा जो सिस्टम वहाँ मिलने का काम करता है सरकार से, अगर वहाँ से यहाँ से कोई आदेश होगा, तो चौधरी सुनील गुड़िया सबसे आगे इस ट्रैक्टर को खुद ड्राइव करके दिल्ली कूच के लिए तैयार बैठे हैं। हम कोई हमारे को समस्या नहीं है। और ये चीज़ जो है 26 जनवरी को किसान दिल्ली के अंदर ना पहुँचे, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो है क्षमता के अंदर ताकत होनी चाहिए। वो अगर हमारे को रोकना चाह रहे हैं तो हमारी बातों को मानने का काम सरकार को करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात वही, किसानों ने जो गेंद है वो सरकार के पाले में डाली हुई है। अब ये सरकार के ऊपर है, वो कहते हैं ना कि अब ये छोड़ दिया है तुझ पे, चाहे जहर दे या जाम दे। तो कुल मिलाकर अब ये सरकार की नीयत के ऊपर है। बात इतनी सी है कि जो रिकॉर्ड दूसरे चैनल के लोग करते हैं वही हम करते हैं। हमारे पास तो शायद जो कैमरा है वो उनसे बहुत ज़्यादा घटिया है, लेकिन बावजूद इसके प्रश्न यही है ना कि आपने भाव, हम उन भावों को बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत या परोस देते हैं, आप उन भावों में चटकारे लगाकर, और वो भी गलत लांछन लगाते हैं आप लोग। क्यों सरकार नहीं मान रही है आप लोगों को? आप जिद पर हैं या सरकार जिद के ऊपर है? सरकार जिद पर। सरकार आप लोगों को जिद पर बता रही है? नहीं, ये तो गलत फहमी है। नहीं, सरकार ने जब 4 में से आपने 4 बातें रखी, उसमें से 2 बातें मान ली, पराली और बिजली वाली, तो बाकी 2 में से कहीं तो आप भी मान जाइए। जो सब नहीं मेरा तो करना सोची तो फिर लीजिए कि फिर ली मर्जी सपना है ही यार। तो संशोधन के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं आप? नहीं, बिल्कुल ना।
एक सूत्री मांग। आप कैसे देख रहे हैं साहब ये 26 जनवरी, इस बार की जो 26 जनवरी है, जो बार बार अब ये कहा जा रहा है कि भाई परेड निकालेंगे, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा से मुद्दा जुड़ा हुआ है, उसके अंदर तो जाने ही नहीं देंगे, दिल्ली में प्रवेश तो करने नहीं देंगे। तो आप कैसी 26 जनवरी देख रहे हैं? आपकी नज़रों में 26 जनवरी कैसी हो? तो ये कहते कि खट्टर साहब कह रहे हरियाणा 'ਚ नहीं घुसने देंगे, हरियाणा 'ਚ भी आ गए जी। जो पंजाब तो लगे हरियाणा 'ਚ आ गए, दिल्ली जाना उनकी मुश्किल है, दिल्ली जाएँ आगे भी जाएंगे जी। बाकी हमारा सरकार कैसे रोकेगी? मतलब कोई संशोधन नहीं मानना आप लोगों ने? नहीं, हमको कोई डर नहीं, हम जाएंगे, कुछ भी कर ले सरकार, हम अंदर जाएंगे। अगर सरकार मान लीजिए कहती है कि भाई 1 साल के लिए होल्ड पर रख देते हैं कानून। पहले तो किसान हमें मान ही नहीं सरकार, हम तो खालिस्तान बोल रही है, तो हम बोले भी खालिस्तान वाले हैं, किसान हैं हम, आ बैठे थे तुम्हारे सामने है, ये भी दिखाओ ना। सरकार क्यों नहीं मान रही? पहले तो आप बताइए, आपकी नज़रों में क्यों नहीं मान रही सरकार आपकी बात? एक जिद दी अड़ी पी है वो। अच्छा, ਅਸੀਂ खेती ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ नहीं, कोई तो कारण होगा। सरकार तो बेटा कहती है कि जिद पर आप अड़े हुए, किसान अड़े हुए हैं। नहीं, सरकार इतने गलत है। हाँ जी, हाँ जी, सरकार गलत है, तो अब ये कैसे फैसला हो कौन गलत है? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ फैसला ਅਸੀਂ ਤਾਂ कर नहीं सकते। मान लीजिए सरकार 15 तारीख को भी नहीं मानती तो संघर्ष इदां जारी चलूगा। संघर्ष ऐसे ही चलेगा, चाहे कितना भी लंबा खींचे, जितना मर्जी लंबा, 2 साल 4 साल 5 साल जितना लंबा चले, यहीं बैठे हैं। अच्छा, आप लोग, मैं लीक से हटके एक बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इतने समय से, वहाँ गांव में खेती का भी तो नुकसान हो रहा होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, घर वाले, कोई भाई है, कोई गांव दूसरे चाचे का लड़का है, रल मिल के कर रहे हैं। सरकार को आपके खाने पीने से क्यों परेशानी है, मुझे ये बताइए, या आपके अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छे मोबाइल से, अच्छी गाड़ी से सरकार क्यों परेशान है? उन्होंने इदा के पिंडा च उठ के मुंडे अगे ना होना, उन्होंने ये है सरकार ਦਾ ਇਹੀ ਵੀ ਇੱਕ नहीं, 80 कपड़े का मतलब क्या है जी? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 102 दिन हो गए किसान आंदोलन चलते नू, किसी किसान को कोविड नहीं होया, जो महलों में बैठे उनको कोविड होता है, गांगुली को हो गया। पर साहब ने कहा कि भाई आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। हम नहीं जाएंगे, आप लोग नहीं जाएंगे। मान लीजिए किसी और पिटीशन के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई आप सड़कें खाली करें, सड़क तो खाली है, कहाँ खाली है? सारे रास्ते बंद, रास्ता छोड़ रखा है, क्या सड़क खाली है? हम तो एक सड़क पर बैठे हैं, रास्ता तो चल रहा है ना। ये शहर वालों से पूछे कोई दिक्कत है हमारे जहान एक, ये शहर वाले हमारे साथ हैं, हरियाणा साथ है। अगर हम गलत होते फिर ये लोग क्यों हमारे साथ होते? मतलब कुल मिलाकर एक ही मांग कि पुराने कानून रद्द हो, कोई संशोधन नहीं, कोई संशोधन नहीं, यहीं बैठेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, बहुत साल लग जाए। आखिर में किसानों की वही जिद। अब कहने को सरकार कहती रहे कि सरकार तो राजधर्म का पालन कर रही है, किसान हट पर हैं। किसानों का कहना है कि राजधर्म का पालन ना करते हुए राजहट पर सरकार अड़ी हुई है। बजाय इसके कि किसानों के बीच में कोई तनातनी हो, किसानों के धैर्य की परीक्षा लेने के बजाय बेहतर हो कि सरकार के प्रतिनिधि अपनी इस प्रजा की बात सुनते हुए कॉम्प्रोमाइजिंग टेबल के ऊपर आए। सरकार अगर वो 2 कानून रद्द करने की बात कर सकती है जिसमें पराली जलाना और बिजली से संबंधित है, तो इन 2 के ऊपर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार क्यों नहीं कर सकती? मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा आलम के साथ, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली। कि जो हमारा आजकल जो दर्शक वर्ग है, जो श्रोता या दर्शक जो भी व्यूअर है चैनल्स का, वो भी बढ़ चुका है। पहले वो हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम अलापता था, अब वो बीजेपी कांग्रेस, सत्ता पक्ष और विपक्ष, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, हमें पता है। लेकिन साहब जो सत्य है, नमस्कार इंडिया का काम है सत्य को निष्पक्षता के साथ परोसना, बस, और परोसना भी नहीं, प्रस्तुत करना। अब ये आपकी बात है। वो कहते हैं ना कि बहुत रत्न थे उस फकीर की झोली में, मगर उसे ना कुछ भी मिला जो अगर मगर में रहा। नमस्कार।